Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kaushal Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn chapter number 9, that is some applications of trigonometry for class 10th. इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को कवर करा। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा उसको एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमने देखा था कि कुछ हमारे एंगल्स होते हैं लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो कौन से हमारी जो फॉर्मूलाज हैं या कौन सी हमारी थ्योरम्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फिर हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करी कैसे जाती है ये तो हमें समझ में आया, लेकिन यूज़ कहाँ पे करनी है उसको भी हमने समझा था, जिसमें हमने अपने 7 क्वेश्चंस को कवर करा था। जिसमें हमने देखा था कि अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह के बीच में डिस्टेंस निकालना है, या किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे रखे हुए ऑब्जेक्ट की हाइट पता करनी है, या मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की ही हाइट पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अभी क्या है, हम पार्ट 2 में क्या कवर करने वाले हैं, पार्ट 2 में इसी के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को और कवर करेंगे। ठीक है, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने पार्ट 1 में अपने क्या है कंप्लीट कर लिए। आज हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। चलो, मैंने तुम्हें इसे करने का तरीका क्या बताया था मैंने बताया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको ये करना होता है, सबसे पहली चीज़ कि जैसे जैसे उसने लैंग्वेज को बोला उसको ब्रेक करते हुए हमें क्या करनी होती है, फिगर बनानी होती है। फिगर मैं आपको सामने सामने बना के दिखाऊंगी, हालांकि मैंने इसकी स्टैंडर्ड फिगर आपको सामने दे भी है, लेकिन फिर भी मैं इसकी फिगर आपको बना के दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि आपको अपनी लैंग्वेज को इसे ब्रेक कर करके एक फिगर बनानी है। फिगर बनाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या क्या है, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और क्या क्या आपको फाइंड आउट करनी है। बस इतना सा रोल है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपने ये पता कर लिया कि इसकी फिगर कैसे बननी है, क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड आउट करनी है, तो पूरे चैप्टर में कुछ रह ही नहीं जाता उसके बाद तो। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो, इसने क्या बोला, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, चलो बना दें यहाँ पे। मान लो कि ये एक पेडेस्टल है। क्या है, ये एक पेडेस्टल है। ठीक है, इसने बोला कि ये क्या है, एक 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री। ये एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर हमारा क्या है, एक स्टैचू खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। मतलब ये स्टैचू है, इसकी हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, ये क्या है, स्टैचू है। यहाँ तक समझ में आया। कहते हैं एक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड मैंने मान लिया कि ये है। ठीक है, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। इसने बोला स्टैचू के जो टॉप का एंगल है ना वो 60 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमने बना ली। ठीक है, जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहे हैं बस हम वैसे वैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ तक बना लिया, टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप तो ये वाला है, स्टैचू का था ये, पेडेस्टल का है ये। इसने बोला ये वाला कितना है, 45 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमने बना लिया। कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट बतानी है, मतलब ये चीज़ बतानी है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपना करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी फिगर है। चलो, इसकी फेयर फिगर यहाँ पे बनी हुई है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पेडेस्टल हो गया, ये वाली चीज़, इसके ऊपर ये वाली चीज़ हमारी स्टैचू हो गई। इसने बोला कि पेडेस्टल का टॉप का जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री है, स्टैचू के टॉप का जो बनेगा वो 60 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निकालनी क्या है, फाइनली में हाइट निकालनी है, किसकी, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। यहाँ पे लिखो, हमें गिवन क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते जाओ, हाइट ऑफ स्टैचू। हाइट ऑफ स्टैचू कितना है अपना, 1.6 मीटर। ठीक है, अच्छा किससे डिनोट किया जा रहा है, से ए बी से, ए बी से। ए बी कितना आपका, 1.6 मीटर। अब हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है हमारी, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी हमारी, BC। ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है, छोड़ देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ट्रायंगल को लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, BCD। ठीक है, BCD में
इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, अब देखो कैसे हम बी सी डी ले रहे हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लेना प्रीफर करूंगी ये वाली साइड और ये वाली साइड, मैं इसको अवॉइड करूंगी। ठीक है, सेकेंड टाइम में हम लेंगे ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ये क्या है कॉमन है। ठीक है, अगर आप इस वाली साइड को लेना चाहते हो तो दोनों बार इसी को लेना, अगर आप इस वाली साइड को लेना चाहते हो तो दोनों बार इसी साइड को लेना, क्योंकि हमें एक कॉमन साइड चाहिए इसको कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला इन बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे बी सी अपॉन सी डी। ये मैंने कैसे लिखा इसको समझा देती हूँ। ये मैंने लिखा ये वाली साइड मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वाली साइड अगर मेरे पास गिवन होती तो बहुत अच्छा होता, बट कोई नहीं, गिवन नहीं है तो मैं इस वाली को ले रही हूँ। मेरी मर्जी थी कि मैं इस वाली को भी ले सकती थी, मतलब इस वाली को भी ले सकती थी, लेकिन मैं इस वाली को क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ये वाली साइड दोनों में कॉमन नहीं है। ये वाली साइड बी सी डी के लिए तो है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए तो है, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल के लिए नहीं है, इसीलिए मैं क्या है इसको नहीं ले रही। मैं ले रही हूँ इसको, क्योंकि जब हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे तब भी हम इसी साइड को लेंगे, यही कॉमन साइड है। ठीक है, चलो पेडेस्टल के साथ एंगल कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। बी सी अपॉन सी डी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये कितना हो गया 10 45 डिग्री 10 थीटा। अब बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, एज इट इज छोड़ देंगे, सी डी की पता नहीं है, एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो गया 10 45 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपॉन सी डी, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, एंड यहाँ से आ जाएगा हमारा बी सी बराबर सी डी के। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को, है ना। अभी हमने क्या निकाला, छोटे वाले ट्रायंगल की मदद से निकाल दिया हमने कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है बराबर है। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला मतलब ए सी और डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इस बार हम लेंगे ए सी अपॉन सी डी, कितना है ये 10 थीटा। ए सी की वैल्यू मालूम है हमें, ए सी की वैल्यू नहीं, ए सी की वैल्यू तो नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है कि ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी के है, ए बी प्लस बी सी के है। एंड यहाँ सी डी अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 10 की जगह कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें पता है, जो जो वैल्यू पता है उसको रखते जाओ, 1.6 मीटर प्लस बी सी एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद सी डी अपनी जगह रहेगा, ये 10 60 कितना होता है √3। ठीक है, कुछ नहीं है तो अपन में 1 ले सकते हैं। चलो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक काम करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वाली एज इट इज ही रहने वाली है, 1.6 मीटर प्लस बी सी, एंड यहाँ पे सी डी क्या जाएगा इधर की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, एंड √3 क्या आ जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अब इसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें करना क्या है। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये भी सी डी की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 ये भी सी डी की वैल्यू है, मतलब जब दोनों ही वैल्यू सी डी के है, जैसे मैंने बोला कि ए बी बराबर मान लो कि एक्स के है। ठीक है, और मैंने दूसरी इक्वेशन में बोला कि ए बी बराबर किसके है वाई के, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ जब ए बी एक्स के भी बराबर है, ए बी वाई के भी बराबर है, तो इसका मतलब एक्स और वाई भी तो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हमें अप्लाई करनी है, जब दोनों ही वैल्यू सी डी की है तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर ही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, चलो अभी आगे समझते हैं इसके बारे में क्या करना है। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.6 मीटर प्लस बी सी डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू बी सी। ये बात समझ में आई कैसे करी, अभी पूरी डिटेल में समझा दिया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.6 मीटर यहीं पे रहेगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, प्लस में बी सी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा √3 बी सी, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1.6 मीटर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, बी सी लेफ्ट हैंड साइड में इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ, नॉन न्यूमेरिक एक तरफ, ये हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 1.6 मीटर। अब हमने क्या करा, यहाँ से √3 को लेके गए बाहर, तो अंदर कितना, सॉरी आई एम सो सॉरी, √3 को नहीं बी सी को लेके जाएंगे बाहर, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, कुछ बच्चे से गलती से 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 0 नहीं लिखना होता है। ठीक है, अब हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए बी सी की, तो बी सी को रखेंगे यहाँ पे,
1.6 मीटर अपनी जगह है एंड ये वाली वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, √3 - 1। अब हालांकि ये आंसर भी तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें क्या है, रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। ठीक है, चलो ऊपर की तरफ कितना आया, 1.6 मीटर, √3 + 1। ठीक है, एंड इधर की तरफ क्या आएगा, a - b a + b, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा कि अगर हमारी वैल्यू क्या होती है, a - b एंड a + b की फॉर्म में होती है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ये चीज़ सबको पता है या नहीं, ये जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अब हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 1.6 मीटर। ये एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1.6 √3 + 1, ओ 1.6 √3 + 1 मीटर डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1.6 √3 + 1 मीटर डिवाइड बाय 2, एंड 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1.6 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 0.8। अगर मैं इसके फाइनल आंसर की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 √3 + 1 मीटर। ये क्या है, इसका कंप्लीट आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, अब हमें पता क्या चला कि हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी हाइट ऑफ पेडेस्टल, एंड हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या है, BC, और हमने वैल्यू भी किसकी निकाली है, BC की। इसका मतलब हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी हो गई हमारी, 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, कितना हो गया, 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इस मीटर को ना पीछे की तरफ लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसने क्या बोला कि मान के चलो ये एक टावर है, ये क्या है, एक टावर है, सामने क्या है, एक बिल्डिंग खड़ी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब फुट ऑफ द टावर तो ये है ना, एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, तो फुट ऑफ द टावर से जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। कहते हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये वाला कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, कहता है अगर इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है, तो हमें क्या करनी है, इसकी बतानी है, बिल्डिंग की बतानी है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। ये टावर है, ये सामने बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग से एंगल 30 डिग्री है, टावर से एंगल 60 डिग्री है। मैंने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मेरे को एक मेजरमेंट गिवन है तो मैं बाकी के दो आराम से निकाल सकती हूँ। बाकी के दो का मतलब क्या है कि अगर जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर एंड बेस है तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस एंड बेस है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, या फिर आपके पास मान लो कि हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर है तो आप बेस निकाल सकते हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे क्या बेनिफिट है कि अगर आपके पास सिर्फ एक मेजरमेंट है एंड उसके साथ एक एंगल भी आपको गिवन हुआ है, तब आप क्या कर सकते हो, बाकी की दो वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम लेंगे टावर वाला एंगल, इस वाले एंगल को लेंगे। इस वाले एंगल की मदद से, इस वाले एंगल की मदद से और इस वाली वैल्यू की मदद से हम निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे, BC। इसके बाद BC की मदद से और इस वाले एंगल की मदद से हम क्या निकालेंगे, बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। चलो बढ़ते आगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, किसकी हाइट दी हुई है, टावर की ना, हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर कितनी है हमारी, AB कितना है, 50 मीटर। निकालनी क्या है हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग।
हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हमारे पास, CD। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC कौन कौन सी साइड लेंगे, ये वाली साइड लेंगे AB क्योंकि हमारे पास गिवन है, ये वाली साइड लेंगे क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो AB अपॉन BC क्या बनाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, और ये एंगल बना कितने का रहा है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री। चलो अभी AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 मीटर, BC की वैल्यू नहीं पता, एंड tan 60 इज √3। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, BC की वैल्यू आएगी 50 मीटर डिवाइड बाय √3। ठीक है, अभी हम इसको इतना ही रखने वाले हैं। ठीक है, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चलो आ जाओ आगे। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर। अब हम क्या लेंगे आगे, हमें पता है इसकी वैल्यू आ चुकी है, अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस वाली CD को निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, CD की वैल्यू निकालेंगे। अभी तक हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। ठीक है, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल BCD, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BCD, CD अपॉन BC क्या लेंगे, CD अपॉन BC, CD अपॉन BC कितना होगा यहाँ पर, अगेन tan थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। ठीक है, चलो यहाँ पे CD की वैल्यू कितनी है नहीं पता, BC की कितनी है यहाँ से पुट करेंगे, अभी एज इट इज लिख देते हैं। tan थीटा कितना होता है हमारा, यहाँ पे tan 30 है, tan 30 डिग्री। ठीक है, CD यहाँ पे रहने दो। ठीक है, BC यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD को रखेंगे अपनी जगह क्योंकि हमें CD की ही वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो जाएगा, BC मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा, BC इंटू 1/√3। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो अब हम क्या करते हैं, BC की वैल्यू को पुट करते हैं। BC की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर डिवाइड बाय √3, 1/√3। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब हमें क्या है सॉल्व करना है CD। 50 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 मीटर। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर डिवाइड बाय 3, और CD ही हमें निकालना था क्योंकि हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, एंड बिल्डिंग की हाइट क्या थी, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, CD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 मीटर डिवाइड बाय 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप चीज़ें आराम से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैंने बहुत ही ईजी करके से समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ये टू पोल्स हो गए, एक पोल हो गई, एक पोल हो गया, दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। ये क्या है, पोल है, ये भी क्या है, एक पोल है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, रोड के मतलब ऑपोजिट साइड खड़े हैं तो कहता है कि इन दोनों के बीच में एक रोड है, वो कितनी है, 80 मीटर है टोटल। ठीक है, मतलब इनके बीच का जो चौड़ाई है कितना है, 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसने बोला कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जहाँ से इसने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो एक का 60 डिग्री बना रहा है एंड एक का कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। एक के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आपको एक तो इन पोल्स की हाइट बतानी है, ये जो आपके पोल्स खड़े हैं ना, इनकी हाइट बतानी है। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने पहली बार में क्या बोला कि इक्वल हाइट्स के। ठीक है, तो चलो पोल की हाइट बतानी है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो इस वाले डिस्टेंस को बताना है, इस वाले को बताना है, और एक इस वाले को बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो हमसे बोला गया वो हम क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। फिगर की यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल फिगर यहाँ पे, इसको मिटाना पड़ेगा। मिटाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि स्पेस का इश्यू हो जाता है लिखने में, है ना। चलो ये हमारी क्या है, फाइनल फिगर है। ये क्या है हमारा, पोल्स है,
ये क्या हमारे पोल्स हैं, ये इनके बीच में कोई पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स कितना है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे हमें पता है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, कहते हैं इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है। अब ध्यान से देखना एक पॉइंट, अगर मैं बोलूँ कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 माइनस x हो जाएगी, यस और नो, क्योंकि तभी तो दोनों का टोटल कितना आएगा 80 आएगा, है ना। अगर ये x है तो इसमें से x घटा दो तो बचा वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 80 माइनस x हो गया। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। करें क्वेश्चन स्टार्ट, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है उसको लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस बिटवीन पोल्स किससे डिनोट किया जा रहा है, AC से, AC कितना है 80 मीटर। अभी तक के लिए तो हमें सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर AB एंड CD, AB एंड CD आर 2 इक्वल हाइट पोल्स, ठीक है। AB एंड CD क्या है, दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मैं उसी को लिख रही हूँ, ठीक है। P इनके बीच में एक पॉइंट है तो मैं लिखूंगी यहाँ पे P इज अ पॉइंट बिटवीन द पोल्स, बिटवीन द गिवन पोल्स and we have to find the distance between the given points and poles। एक मिनट, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपकी मर्जी, आप एग्जाम में से किस तरीके से लिखना चाहते हो। मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस जो पॉइंट के बीच में है वो कितना है 80 मीटर है। AB और CD दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं। P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें क्या है दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं, ठीक है, अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले को हम क्या है ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते, अच्छा इसको लिख लेती हूँ एक बार मैं कि हाइट ऑफ पोल्स, क्या है हमारे पास AB, ठीक है, एंड CD, और इनको हम क्या मान रहे हैं H मान रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा इन ट्रायंगल, सबसे पहले मैं इधर वाला लेती हूँ ABP, यहाँ पे तो हमारे पास दोनों इस वैल्यूज़ क्या है अननोन है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन जो हमें फाइंड आउट करना है उसी को लेंगे। जैसे ये हमें फाइंड आउट करना है इसे लेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है इसे लेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे AB अपॉन PB, AB अपॉन BP, क्या बनाता है ये tan थीटा, क्या बनाता है tan थीटा। अब AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास H है, AB को हमने H माना है, ठीक है। BP यहाँ पर BP नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था AP, ठीक है, यहाँ पे AP होना चाहिए था। इन ट्रायंगल ABP, एक मिनट, इन ट्रायंगल
ए बी पी, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था ए बी अपॉन में ए पी। ए पी को हमने कितना माना, एक्स माना हुआ है, ठीक है। एंड टेन थीटा कितना हमारा है, 1060 डिग्री। यहाँ पे एच अपॉन एक्स हो जाएगा, 1060 की वैल्यू √3। तो यहाँ से अगर मैं एच की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, √3x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई कि एच की वैल्यू कितनी है, √3x है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम हम लेंगे अपने इस वाले ट्रायंगल को CDP, क्या लेंगे, DCP, क्या लेंगे, DCP। चलो लिखते हैं इन ट्रायंगल DCP, और साइड कौन सी लेंगे, CD अपॉन CP। इन ट्रायंगल DCP, ठीक है, DC अपॉन CP इक्वल्स टू कितना था, वो भी 10, लेकिन इस बार हमारा एंगल कितना है, 1030, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने अपने मेजरमेंट सही लिए हैं या नहीं। CD अपॉन CP, ठीक है, ये कितना है H और ये 80 माइनस एक्स, ठीक है। CD अपॉन CP इक्वल्स टू कितना था, ये 1030 डिग्री, ठीक है। CD की वैल्यू H, CP की वैल्यू कितनी थी, 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। यहाँ पर 1030 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√3। H यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है। ये कितना हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक। इनको हमने इक्वेट करा, ये भी H की वैल्यू वो भी H की वैल्यू, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ वहाँ पे H की वैल्यू कितनी थी, x, √3x एंड यहाँ पे कितना है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बताओ, √3x इंटू √3x, सॉरी √3 इंटू √3, 3 एंड यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू इधर जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 4x इक्वल्स टू 80 एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यहाँ पे मीटर आना चाहिए, यहाँ भी मीटर आएगा, ठीक है। हेयर मीटर मीटर मीटर, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी 80 है वहाँ पे हर जगह मीटर आएगा, मीटर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20 मीटर, ठीक है। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। आंसर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी क्या हमारी, वो थी हमारी h इक्वल्स टू √3x। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू 20 मीटर। तो यहाँ से h की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 20√3 मीटर। ये हमारी h की वैल्यू निकल के गई। अब सीधा सीधा हमें यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है, हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स कितनी है हमारी, √3 मीटर, 20√3 मीटर, पहली चीज़। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल्स, पॉइंट एंड पोल्स। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि हमने उसको किससे डिनोट किया हुआ था, है ना। एक हमारा डिस्टेंस है AP, एक हमारा है CP, AP एंड CP। AP की वैल्यू कितनी है x, CP की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे x वाले की तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि 20 मीटर है एंड इसकी कितने लिखेंगे हम 80 मीटर माइनस में 20 मीटर, ये कितनी हो जाएगी 60 मीटर।
ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत इजी मैनर में आपने इस क्वेश्चन को सीखा कि किस तरीके से हम इतने ट्रिकी से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो इसको ऐसे मत करना, जैसे मान लो कि आपने हाइट की जगह पहली बार में ए बी लिखा, दूसरी बार में आपने क्या करा सी डी लिखा। इस तरीके से ना कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमें पता हालांकि ये वेरिएबल आपस में इक्वल है लेकिन यहाँ पर देखने में इक्वल नहीं लग रही है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अवॉइड करके हमने क्या करा, इसकी कॉमन वैल्यू ले ली कि ये क्या है, हाइट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द अदर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम। इसने क्या बोला कि ये एक टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, हमने ये क्या बना दिया, 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब एक पॉइंट तक का ये हो गया है ना। इससे कहता है 20 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट और है, यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना टॉप ऑफ द टावर, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कहता है द एंगल फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको क्या बनानी है, सबसे पहले इसकी हाइट बतानी है और इसकी क्या बतानी है, विड्थ बतानी है। ये दो काम आपको करने हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास इतनी है। कर सकते हो या नहीं कर सकते, पहले तो ये बता दो। क्वेश्चन किया जा सकता है या नहीं, बहुत इजीली किया जा सकता है, पूरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको लिखेंगे, जो जो चीज़ हमें गिवन नहीं है उसको क्या है हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ टावर। जो कि इस क्वेश्चन में क्या है, मिसिंग है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितना है हमारे पास है ए बी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालनी है, इसके बाद हमें निकालनी है विड्थ। इसका मतलब चौड़ाई ऑफ, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, बी सी से। ठीक है, बी सी। ठीक है, आगे हम क्या लिखने वाले हैं, सी डी। ये डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ कैनाल टू अनदर पॉइंट। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, बी सी, नॉट बी सी, सी डी। सी डी कितना है ये, 20 मीटर। ठीक, चलो सबसे पहले हम लेंगे अपने इस वाले क्वेश्चन को, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी निकालना क्या है, ए बी। कॉमन पार्ट क्या है, अगर आप ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल में कॉमन पार्ट ये है ना, मतलब ये वाला पार्ट क्या है आपका कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या है आपका कॉमन है। तो ये वाली चीज़ हमें निकालनी है, ये वाली चीज़ हमारी कॉमन है, इसको लेंगे, इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले ए बी अपॉन बी सी। इस वाले क्वेश्चन में तो हालांकि तुम्हें दोनों ही चीज़ निकालनी है, ए बी भी निकालनी है, बी सी भी निकालनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है इस वाले एंगल ट्रायंगल के लिए, 60 डिग्री। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए बी की वैल्यू h है। ठीक है, या ए बी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऊपर मेंशन नहीं करा। बी सी की वैल्यू नहीं पता, बी सी रहने देते। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3। अब यहाँ से आप ए बी को बता सकते हो कि ए बी बराबर कितना होता है, √3 बी सी हो जाएगा। ये हमने क्या है, इक्वेशन नंबर 1 निकाली। अब हम क्या करेंगे, अपने आगे क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी। क्या लेंगे, ए बी डी। ए बी डी में हम क्या लेंगे, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं
इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में कैसे लेंगे, ए बी अपॉन बी डी। एंड ट्रायंगल कितने का बना रहा, सॉरी एंगल कितने का बना रहे थे, ये 30 डिग्री का। ए बी की वैल्यू पता है, नहीं। बी डी की वैल्यू पता है, अच्छा बी डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर बी डी की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। अभी बताती हूँ कैसे। एंड यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3। कैसे इसको लिखा जा सकता है ये समझा देती हूँ। बी डी क्या है, बी डी इज वॉट, बी डी क्या है, बी डी है बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ए बी एज इट इज, इसको हमें पता नहीं है, बी सी हमें पता नहीं है, छोड़ देंगे। एंड सी डी कितना है हमारे पास, सी डी था हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी रहेगा अपनी जगह, ये कितना होगा बी सी प्लस में 20 मीटर डिवाइड बाय √3। अब ध्यान से देखना, ये क्या है आपके इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये भी ए बी की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है ए बी की वैल्यू है, एंड ये भी ए बी की वैल्यू है। तो हम इनको आपस में इक्वेट नहीं कर सकते क्या, ए बी की बराबर, ए बी की वैल्यू क्या है √3 बी सी, एंड यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास बी सी प्लस में 20 मीटर डिवाइड बाय 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे में इनको इक्वेट करेंगे तो ये कितना था √3 बी सी, और इधर कितना था बी सी प्लस में 20 मीटर डिवाइड बाय √3। ठीक है, √3 बी सी को √3 बी सी से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बी सी, एंड इधर की तरफ कितना है बी सी प्लस में 20 मीटर। इस वाले बी सी को इधर लेके जाएंगे तो कितना है ये 3 बी सी माइनस बी सी, कितना बनेगा ये 2 बी सी इक्वल्स टू 20 मीटर। एंड यहाँ से अगर मेरे को बी सी की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा 20 मीटर डिवाइड बाय 2, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 10 मीटर। तो बी सी था क्या हमारा, बी सी था हमारा विड्थ ऑफ कैनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर, इसकी जो कैनाल की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 10 मीटर, 10 मीटर। और हमें वो भी तो बताना था ना कि हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर कितना था हमारे पास ए बी, एंड ए बी की वैल्यू क्या थी √3 बी सी, एंड यहाँ से हमारी बी सी की वैल्यू निकल के आई है 10 मीटर, √3 इंटू 10 मीटर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये कितना है 10√3 मीटर। ये क्या हमारा फाइनल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने क्या समझाने की आप लोगों को कोशिश करी, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में, ये समझने में दिक्कत आई हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में समझाया, इस तरीके से समझाया कि अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपको बार बार कहीं और से पढ़ने की या सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर एक पॉइंट्स को लेके समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोट है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मतलब अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो आपको मैथ्स करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है मैथ्स का। ठीक है, चलो, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।